मतपत्र लेखा या अभिलिखित मतों का लेखा कैसे भरा जाता है, इसे आज हम देखते हैं। सबसे ऊपर विधानसभा चुनाव में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक और नाम, और यदि लोकसभा चुनाव है तो लोकसभा क्षेत्र का क्रमांक और नाम, निर्वाचन क्षेत्र से जिस विधानसभा से आप चुनाव करवा रहे हैं उस विधानसभा का क्रमांक, नाम, फिर मतदान केंद्र का क्रमांक और नाम, नियंत्रण यूनिट या सीयू का क्रमांक, मतदान यूनिट या बीयू का क्रमांक, वीवीपैट का क्रमांक यहाँ लिखा जाता है। मतदान केंद्र को नियत निर्वाचकों की कुल संख्या जो हमें वोटर लिस्ट में मिलती है वह यहाँ लिखी जाती है। निर्वाचन के दौरान मतदाता रजिस्टर प्रारूप 17 का में दर्ज मतदाताओं की कुल संख्या, जितने मत हमारे यहाँ डाले जाते हैं हमारे मतदान केंद्र पर उनकी संख्या लिखी जाती है। बिंदु क्रमांक 3 में ऐसे मतदाताओं की संख्या लिखी जाती है जिनकी एंट्री मतदाता रजिस्टर 17 का में हो जाती है लेकिन वो मत न देने का निश्चय कर लेते हैं। बिंदु क्रमांक 4 में ऐसे मतदाता जो मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन करते हैं और पीठासीन द्वारा उन्हें मत न देने के लिए अनुज्ञात किया जाता है, उनकी संख्या लिखी जाती है। कॉलम 5 में ऐसे मतदाताओं की संख्या आती है जिनके द्वारा परीक्षण मत डाले जाते हैं। कोई मतदाता यदि कहता है कि उसने जिसको मत दिया उसे मत नहीं गया, किसी और को गया है, तो उसके लिए परीक्षण मत डाले जाते हैं जिनकी संख्या गणना में कटौती के लिए यहाँ उल्लेखित की जाती है, और यदि ऐसे मत नहीं डाले जाते तो यहाँ नील लिख दिया जाता है। कॉलम 6 में मतदान मशीन के अनुसार अभिलिखित मतों की संख्या, जो मत हमारी मशीन प्रदर्शित करती है उन मतों की संख्या यहाँ लिखी जाती है। कॉलम 7 में कॉलम 2 में से 3 और 4 को घटा दिया जाता है, और यदि मतों की संख्या मतदान मशीन की संख्याओं से मेल करती है तो यहाँ पर लिख दिया जाता है मेल करती है। कॉलम 8 में टेंडर वोट की संख्या लिखी जाती है। ऐसे मतदाता जिनकी वोट पहले डल चुकी होती है और फिर सही मतदाता आ जाता है तो उनके द्वारा मतपत्रों से वोट डाला जाता है, उनकी संख्या यहाँ लिखी जाती है। निवेदित मतपत्र हमें कुछ निश्चित संख्या में प्रदाय किए जाते हैं, उनकी जानकारी कॉलम 9 में लिखी जाती है। जैसे हमें कितने मतपत्र प्राप्त हुए, उनमें से हमने कितने उपयोग किए और कितने रिटर्निंग ऑफिसर को वापस किए गए, उनकी संख्या और सरल क्रमांक यहाँ दर्शाई जाती है। कॉलम 10 में कागज़ की सीलों का विवरण दिया जाता है। वो सीलें जो मशीन को सील करने के लिए प्रदान की जाती हैं, कितनी संख्या हमें प्राप्त हुई, उनके क्रमांक कहाँ से कहाँ तक प्राप्त हुई, प्रयुक्त हुई कागज़ की सीलें, कितनी सीलें हमने उपयोग की, किस क्रमांक की उपयोग की, और रिटर्निंग ऑफिसर को कितनी सीलें हमने वापस की, उनके क्रमांक यहाँ लिखे जाते हैं। कटी फटी सीलों का विवरण भी यहाँ दिया जाता है, और राइट साइड में मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर करा लिए जाते हैं। नीचे पीठासीन अधिकारी हस्ताक्षर करते हैं और मतदान केंद्र की सील यहाँ लगाई जाती है। तारीख और स्थान, जो मतदान केंद्र का स्थान है उसे लिख दिया जाता है। इस प्रकार से हमारा अभिलिखित मतों का लेखा तैयार होता है। जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जिन अभिकर्ताओं को हम मतपत्र लेखा की प्रति देते हैं उनके पावती हस्ताक्षर यहाँ पर कराएं।